Hello student, this is a A. Rahman classes and I am Rahman sir. आज हम एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के बारे में जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सी। तो आज इसका शुरुआत है और ये हमारी पहली वीडियो है और इसी तरीके से आगे कंटिन्यू वीडियो आपके पास आती रहेगी। तो हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ सी हमसे क्या बोलता है। मतलब हम सी का इंट्रोडक्शन यदि किसी को देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इंटरव्यू में, एग्जामिनेशन में, या किसी को पढ़ाने में, सिखाने में, लर्न कराने में, या खुद सीखने के लिए, तो हम सी को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ सी, तो सी में सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमसे ये बोलता है कि सी इज अ जनरल पर्पस प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे मिस्टर डेनिस रिची ने 1972 में डेवलप किया था। स्पेशली इसको बिल्ड किया गया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, लेकिन आज की डेट में ये सभी लैंग्वेज के लिए एक स्पेशल लैंग्वेज बन गई है। व्हाई? बिकॉज विदाउट नोइंग सी वी कांट गो अहेड। बिना सी सीखे हम आगे की ओर जंप नहीं कर सकते। यहां पर मैं आपको प्रोसीजरल लैंग्वेज के बारे में बता दूं कि प्रोसीजरल लैंग्वेज एक्चुअल में हम कहते किसमें हैं। तो प्रोसीजरल लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जिस लैंग्वेज के अंतर्गत वेरिएबल, लूपिंग, कंडीशनल स्टेटमेंट, स्विचिंग स्टेटमेंट, फंक्शनल फंक्शनैलिटी या फंक्शन, या स्ट्रक्चर, यूनियन, इस टाइप के कीवर्ड्स अवेलेबल होते हैं, या इस टाइप का प्रोसीजर अवेलेबल होता है, उसे हम प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आगे डेवलप होगी तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में हमारे सामने आएगी, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, कॉटलिन, एक्सेट्रा। फिलहाल तो अभी हम यहाँ पर सी का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं और मैंने आपको प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताया कि जिस लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल, लूपिंग, कंडीशनल, एक्सेट्रा स्टेटमेंट हो, वो प्रोसीजर लैंग्वेज कहलाती है। अब ये बेल लेबोरेटरीज अमेरिका में तैयार की गई थी, ठीक है, और इसे अदर सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदर कहा जाता है। मतलब जितनी लैंग्वेज इसके बाद आई उन सब के लिए सी लैंग्वेज उनकी माँ है, मीन्स मदर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सी को कहा जाता है कि सी यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है। यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जो हमने लिखा है उसका मीनिंग वही है जो हमने लिखा है। जैसे हमने इफ लिखा है तो इसका मतलब यदि है, यदि हमने फॉर लिखा है तो इसका मतलब के लिए है, वाइल लिखा है तो इसका मतलब तक है, स्विच इसका मतलब हम स्विच करने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है, इसी को देख करके आगे सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, एक्सेट्रा लैंग्वेज डेवलप की गई। ठीक है, साथ ही साथ इसके सिंटेक्स के अकॉर्डिंगली इसके आने वाली अदर लैंग्वेज सी प्लस प्लस, जावा, इसी के सिंटेक्स को फॉलो करते हुए डेवलप की गई। इसकी कोर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला, प्रोसीजर, जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया। लो लेवल एक्सेस। यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि सी लैंग्वेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हम पॉइंटर कहते हैं, और पॉइंटर का यूज करके हम कंप्यूटर की मेमोरी या किसी पर्टिकुलर डिवाइस लाइक माइक्रो कंट्रोलर या प्रोसेसर, इसकी मेमोरी को भी हम पॉइंटर के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप माउस, कीबोर्ड या अदर कोई डिवाइस अटैच्ड है और उसके एड्रेस को आप फैच करना चाहते हैं और उसके साथ काम करना चाहते हैं, तो आप पॉइंटर के थ्रू आउट ऐसा कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट, स्टैटिकली टाइप। स्टैटिकली टाइप में यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर जितने भी वेरिएबल डेटा टाइप जो हमारे पास सी लैंग्वेज में डेटा टाइप है उसके अकॉर्डिंगली ही वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है। बेसिकली
मैं आगे के लेक्चर में इस बात को डिक्लेयर करूंगा कि हमारे पास जो डेटा टाइप होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली आप सभी जानते हैं कि हमारे पास दो टाइप के डेटा टाइप होते हैं, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप और एक इनबिल्ट डेटा टाइप। तो इनबिल्ट डेटा टाइप जो हम बात कर रहे हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे, पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी क्या होती है? ये बोलती है कि आप, पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है एक्चुअली में, पहले तो आप इस बात को समझिए। इसका मतलब ये होता है कि एक कंप्यूटर पर हमने प्रोग्राम बनाया है और इस प्रोग्राम को हम किसी अदर कंप्यूटर जिस पर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, मान लीजिए हमने अपने कंप्यूटर विंडोज में किसी प्रोग्राम को डेवलप किया है और हम चाहते हैं कि वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर जाए, तो इसके लिए ये हमें पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है सी लैंग्वेज। कुछ माइनर से चेंजेस होंगे, छोटे छोटे से, और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करने योग्य तैयार हो जाएगी। आगे, ये कहता है कि आप इसमें मेमोरी मैनेजमेंट हमारे हाथ में होता है। मींस गार्बेज कलेक्शन वो हमारे हाथ में है। हम मेलॉक, कैलॉक, रीअलॉक फंक्शन एक्सेट्रा का यूज करके डायनेमिक मेमोरी भी क्रिएट कर सकते हैं, साथ ही साथ उसे फ्री भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ एप्लीकेशन जो सी लैंग्वेज में तैयार हुई है, आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेजर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मेक इन सी, लाइक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके जो कर्नल की डिजाइन है ये सी लैंग्वेज के थ्रू आउट ही पॉसिबल हुआ है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि एम्बेडेड सिस्टम का मीन्स ये होता है कि किसी पर्टिकुलर हार्डवेयर के लिए इसे तैयार किया गया है। मतलब कोई सॉफ्टवेयर है जो किसी पर्टिकुलर हार्डवेयर के लिए, जैसे कार, स्मार्ट कार, आजकल आप देख रहे हैं स्मार्ट एसी, जिसे हम एआई एसी बोलते हैं, और साथ ही साथ अदर हार्डवेयर्स, उसकी जो कोडिंग है वो हम सी के थ्रू आउट कर सकते हैं। गेम इंजन, गेम इंजन, गेमिंग के जो इंजन डिजाइन किए गए हैं, जो उसके हैवी कंपोनेंट्स है, उसकी हैवी ग्राफिक्स है, वो सी के द्वारा तैयार की गई है। और बहुत सारे डेटाबेस जैसे पोस्ट जीआरई एसक्यूएल, माई एसक्यूएल एक्सेट्रा, वो डेटाबेस जो है वो सारे सी में डिजाइन किए गए हैं, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि सारी चीजें सी में ही डिजाइन हुई है, हाँ, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि बहुत सारी फंक्शनैलिटी सी लैंग्वेज के थ्रू आउट ही तैयार की गई है। अब हमें सी क्यों सीखना चाहिए, सी लैंग्वेज को लर्न करना जरूरी क्या है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अभी फिर बता रहा हूं कि सी लैंग्वेज को हमें लर्न करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बाद जितनी भी लैंग्वेज है वो सब सी के सिंटैक्स को फॉलो करते हुए तैयार की गई है, सी को देखकर ही बनाई गई है। और सी उन सभी लैंग्वेज की माँ है, मदर्स है, ठीक है। और सी एक ऐसी पहली लैंग्वेज मार्केट में आई थी 1972 में, जो यूजर फ्रेंडली थी, और बिना सी सीखे, बिना उसके सिंटैक्स को फॉलो करे, बिना उसके कोर कॉन्सेप्ट को सीखे, हम आगे की लैंग्वेज को स्टैंडर्ड वे में समझने में असमर्थ हैं। तो इसीलिए हमें सी सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सी के लिए हमें किस कंपाइलर की नीडेड है और किस कंपाइलर के थ्रू आउट हम सी को रन कर सकते हैं, सी के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको दो टाइप के कंपाइलर के बारे में इंफॉर्मेशन अभी नॉर्मली देता हूं, बाकी मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। एक विंडोज लेवल का कंपाइलर होता है और एक डॉस लेवल का कंपाइलर होता है। डॉस लेवल के कंपाइलर में टर्बो सी, टीसी एक्सेट्रा कंपाइलर आते हैं, और विंडोज लेवल के कंपाइलर में हमारे पास वीएस कोड आ जाएगा, साथ ही साथ देव सी प्लस प्लस, और ऑनलाइन कंपाइलर भी आज की डेट में विंडोज लेवल कंपाइलर के रूप में हमारे सामने अवेलेबल है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, और किस कंपाइलर का यूज करके हम सी को आसान तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है। यदि आपको नेक्स्ट वीडियो में सी की और जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए,
फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए, ताकि इसकी नेक्स्ट वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हो वो आप तक मिल जाए। ये हमारे इंट्रोडक्शन था सी का, जो हमारी पहली वीडियो है, और नेक्स्ट वीडियो से इसकी सीरीज आगे बढ़ जाएगी, कंटिन्यू जाएगी। थैंक यू।